वेलकम टू एसबीओ जॉब्स स्कूल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ एसबीओ, आपको क्या वर्क करना है और क्या नहीं करना है, इसके बेनिफिट्स और आपको जो लॉस होगा वो सब कुछ मैं बता दूंगी। हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं बताऊँ, जितना जल्द हो सके उतना जल्द मैं हर एक इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगी। ठीक, अभी एक फर्स्ट जो पॉइंट है, जो बेनिफिट्स, आप यहाँ पे वेलकम पेज जो होता है ना, स्टाफ का वेलकम पेज होता है, वेलकम पेज में आपको क्लिक करना है। आज अगर आपका फर्स्ट डे है, आप ज्वाइन किए हो, फर्स्ट डे है, तो पहले आपको क्या करना है मैं बता दूँ। आपको फर्स्ट वेलकम पेज में जाइए, प्रोफाइल में, जैसे कि दूसरा तो आप देख सकते हो, पहले आप वेलकम पेज में आ जाइए, बिकॉज आपको वहाँ पे पूरे का पूरा डिटेल्स मिलेंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबका सब कुछ। ठीक, यहाँ पे जो है मेन आपको ये देखना है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एसबीओ आपको पहले यही देखना है। उसके बाद आपको जो जो एक्सप्लेन मैं बता दूंगी अभी। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे जो जो वीडियोस हैं आपको देखना पड़ेगा, टास्क 1 टास्क 2, हर ये टास्क आपको फिनिश कर लेना है। वीडियोस आप देखिए जितना हो सके उतना, फर्स्ट डे सेकंड डे से आप अपना वर्क शुरू कीजिए, पहले डिटेल्स जान लीजिए, उसके बाद अपना वर्क शुरू करेंगे तो आपको भी ईजी होगा। हर एक इन्फॉर्मेशन आप एक भी बिना मिस के आप ज्वाइन जाओगे तो आपके लिए भी ईजी होगा, तो हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे, आपने वीडियो सब कुछ देख लिया, तो यहाँ पे है टेलीग्राम के जो ग्रुप्स है, टेलीग्राम ही मस्ट है। तो टेलीग्राम आपके पास अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास है तो कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे देखिए जो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप्स 4 हैं, ये 4 ग्रुप्स में आपको ज्वाइन करना मस्ट है। तो पहला जो है नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, आई मीन जो मेन अपडेट्स होते चलते रहते हैं तो कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है, तो यहाँ ये मस्ट है। इस पर हर एक इन्फॉर्मेशन वो खुद हमें ये करेंगे, यहाँ पे चैट का ऑप्शन कुछ भी नहीं है, वो खुद हमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जो जो अपडेट्स मिलते हैं। ठीक, ये मस्ट है। और एक है चैट ग्रुप, चैट ग्रुप में आपको क्या किया जाता है, जैसे कि आपका एक डाउट हो, डाउट मतलब आप ये मत ले ना कि वेलकम पेज में जो जो डाउट्स हैं, आई मीन देखिए यहाँ पे टेलीग्राम में कैसे करना है स्टाफ आईडी का पूरा ऐसे रहता है ना वेलकम पेज में, तो यही डाउट्स अगर आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे तो ये रिस्पॉन्स नहीं है, वो खुद बोलेंगे कि आप वेलकम पेज में जाके देख लेना। ठीक, यही आंसर मिलेगा। अगर आपका वेलकम पेज में आपका क्वेश्चन का आंसर है तो आप मत पूछिए, अगर आपका यहाँ पे भी आंसर नहीं है तो जाके चैट ग्रुप में पूछिए, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, आई मीन आपको हेल्प किया जाएगा एनी टाइम। आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छे दिया जाता है। तो चैट ग्रुप किस लिए है वो भी पता चल गया आपको। जो मीडिया ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है जो एसबीओ के हर एक अकॉर्डिंग का वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं हर एक अकॉर्डिंग के वीडियोस आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो एसबीओ मीडिया ग्रुप इसलिए है। जो एक्टिवेशन ग्रुप है, आप तो ज्वाइन हो गए होंगे इसमें, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के बाद एक्टिवेशन के ग्रुप में ज्वाइन हो, उसके बाद और अगर आपके आईडी है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन किए हो, आपके मेंबर्स का किसी का भी वहाँ पे उनकी आईडी एक्टिवेशन नहीं हुई, आई मीन डिक्लाइन होगी, वहाँ पे भी लिस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसी के लिए, इसी रीजन के लिए आपकी आईडी डिक्लाइन हुई है, तो उसको सीधा करके फिर से आप कीजिए। ऐसे हर एक इन्फॉर्मेशन, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई है तो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन किया जाता है, तो वो हो गया। ठीक, जो टेलीग्राम की 4 ग्रुप्स हैं उस पर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ये फेसबुक। और एक बात बता दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम में अगर आप जैसे कि जाते हो, ज्वाइन हो गए हो, आपका आईडी एक्टिवेट भी हो गया है, तो पहले आपको टेलीग्राम का जो है ना यूज़र आईडी, आई मीन आपका जो यूज़र आईडी होगा, स्टाफ आईडी जो आपका प्रोफाइल में ही देखिए, डैशबोर्ड में ही डाउन पे वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है कि आपको यहाँ पे आपका देखिए एक्सप्लेन डैशबोर्ड में ही आपको यहाँ पे पूरे का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको आपके प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें कौन से प्लेस में आपको जी दी जाती हैं। ठीक, यहाँ पे आपको प्रोफाइल में, आपका प्रोफाइल के डाउन में आपकी स्टाफ आईडी जैसे कि दिया जाता है, तो उस स्टाफ आईडी आपके नेम के साथ रहना चाहिए। आपका नेम चेंज कर दीजिए, चेंज करने के बाद आपका जो नेम है, नेम के साथ आपका स्टाफ आईडी होना मस्ट है। अगर आप स्टाफ आईडी के बिना अगर यहाँ पे आके चैट ग्रुप में अगर कोई हेल्प मांगते हो या डाउट पूछते हो या मैसेज करते हो, तो आपका मैसेज रिमूव कर दिया जाएगा और आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा, ये मस्ट है। तो आपका स्टाफ आईडी चेंज करना ज़रूरी है। ठीक, आओ उसके बाद देखिए यहाँ पे फेसबुक पे ज्वाइन करना भी ज़रूरी है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट देना भी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा, तो स्कूल एसबीओ का, तो उस पर आपको करना मस्ट है। ठीक, ये है। अगर आप चाहो तो मैम मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती, जो पर्सनल है, ऐसे करके थोड़ा आपको इश्यू भी हुआ, तो आप अलग से जो न्यू फेसबुक है डमी, जैसे कि आपका फेक नेम, फेक जैसे कि पूरा डाल के फेसबुक आईडी बना लीजिए, उस पर ऐसे कीजिए तो चलेगा। देन आपको यूट्यूब में अगर क्लिक करके आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, आपका अगर सबका सब कुछ ये हो गया, तो आपने फेसबुक भी ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम के ग्रुप्स वीडियोस भी देख लिए, यूट्यूब में भी कर लिया, तो यहाँ पे आपका और एक बात है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको हो जाती है। यहाँ पे आता है कि आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको आप रीड भी कर लेना। देन आप ये सब करने के बाद यहाँ पे आई कंप्लीट ऑल अबाउट टास्क पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, आपको एक फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना मस्ट है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको 2 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, आई मीन 2 डेज़ तक आप ये सब नहीं किया, आई मीन वीडियो वॉच नहीं किए, टेलीग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए, तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, तो फिर से आपको ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए है कि आपको मस्ट है 2 दिन में आपकी जैसे कि ये सब कुछ करना मस्ट है, और ये फॉर्म फिलअप करना भी मस्ट है। अभी मैं कर देती हूँ तस्मिया, एग्जाम्पल मैं ये कर रही हूँ, मेरा कर रही हूँ, आपका खुद का कीजिए। आपका खुद का स्टाफ आईडी और आपका नेम, जो आप ईमेल एड्रेस जो आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले थे वो, और आपका ज्वाइनिंग का डेट
शायद था। आई एग्रीड पे आपको क्लिक करके आई एग्रीड पे आपको क्लिक करना मस्ट है। मैं ये है ना सबके सब कुछ मैंने कर दिया है, टास्क सब कुछ मैं फिनिश कर दी हूँ। तो आई एग्रीड पे क्लिक करके आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग ऑल टास्क, ऑल द बेस्ट बोल के आ गया है। तो अब हम जाते हैं फिर से वेलकम पेज में। हाँ राइट, वो आई कंप्लीट ऑल टास्क में आपने क्लिक कर लिया तो फॉर्म भी फिल कर लिया, तो हो गया ज्वाइनिंग डे भी ऐड करना कंपलसरी है। तो वो हो गए। यहाँ पे देखिए जो नंबर है एडमिन टीम का जो नंबर है, तो प्लीज़ ध्यान रहें इस नंबर को आप है ना कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आई मीन आपके डायरेक्ट में अगर एक भी मेंबर हो तो आपको पर्सनली आपका ग्रुप क्रिएट करना मस्ट है। तो आपका ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। ग्रुप का नेम भी जैसे कि मैंने आपका नेम और स्टाफ आईडी के साथ ही होना चाहिए। और वो ग्रुप क्रिएट करने के बाद इस नंबर को आई मीन एसबीओ एडमिन के नंबर को आपको वहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद उस नंबर को आपको एडमिन में प्रमोट करना है, एडमिन कर लेना है। और आप रहना है, इन्होंने रहना, आपके डायरेक्ट मेंबर्स रहना, जितने भी मेंबर्स आपके डायरेक्ट में है तो उस ग्रुप में रहना मस्ट है। तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आपको जैसे कि आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करना है। अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको बैंक डिटेल्स नहीं मांगा जाता, तो आपको जैसे कि आपके आज का डे है तो आपको बैंक डिटेल्स फिल करना मस्ट है। तो आपको यहाँ पे देखिए प्रोफाइल आईडी में आपको प्रोफाइल एंड एडिट में आपको सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक लैंग्वेजेस में आपको आपकी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे देखिए जो प्रोफाइल एंड एडिट है ना, तो इस पर आपका बैंक डिटेल्स कैसे एडिट करना है, आपकी प्रोफाइल कैसे एडिट करना है, सबका सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी चेक करके आपका बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करना भी जरूरी है, तो वो भी कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट है, एक आईडी एक बैंक अकाउंट ही मस्ट होती है। तो ये आपके जैसे कि आपके 2 आईडीज़ 3 आईडीज़ भी होंगे, तो दूसरे मोबाइल नंबर, दूसरे ईमेल एड्रेस और दूसरे बैंक अकाउंट में ही होंगे। मोस्टली ये एक बात याद रखिए, एक मोबाइल से एक आईडी ही आपको क्रिएट की जाती है और एक बैंक अकाउंट से ही क्रिएट करनी जाती है। ठीक, यहाँ पे और एक जो बहुत सारे मेंबर्स जो करते हैं, गलती करते हैं, मैंने पहले भी बोल दिया, डाउट है तो स्ट्राइट क्या करते हैं, टीम लीडर्स के, जैसे कि टीम लीडर्स का जो टेलीग्राम में हो तो टीम लीडर्स को जाके प्राइवेट में मैसेज करते हैं, जो अपलाइन को मैसेजेस करके पूछते हैं। आप कीजिए, आपको हेल्प करने के लिए आपके इंट्रोड्यूसर आपको ज्वाइन करवाएं नहीं, बट आप इतना भी डिस्टर्ब मत कीजिए ताकि वो भी परेशान हो जाए। जो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन तो ये वेलकम पेज में ही आपको मिल जाएगा ना, जो क्वेश्चंस हो गए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो तो ही आपको यहाँ पे चैट ग्रुप का ऑप्शन है। वेलकम पेज के सिवा आपको कोई भी डाउट है, वेलकम पेज में आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो ही जाके आपको चैट ग्रुप में मैसेज करना है। वहीं पे हर एक बात है ना आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये मस्ट है, आप ये भी दिमाग में रख लेना। अगर आप वेलकम पेज में क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो हर एक मेंबर भी बोलेंगे वेलकम पेज में जाके आपका आंसर मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। ऐसे ही किया जाएगा। देन आपको टेलीग्राम के इंस्ट्रक्शंस, जो टेलीग्राम का इस ग्रुप का इंस्ट्रक्शंस है वो यही है कि हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को म्यूट भी कर सकते हो। आई मीन एसबीओ चैट ग्रुप को भी आप म्यूट कर सकते हो। आपको अगर डिस्टर्बेंस है, आपका मेमोरी फुल हो जाता है मोबाइल का, तो आप इसको म्यूट कर सकते हो। हाँ, दूसरे ग्रुप्स को म्यूट कर सकते हो, बट जो नोटिस बोर्ड होना है उसमें मोस्टली ज़्यादा मैसेजेस तो नहीं आएंगे, सिर्फ जो अपडेशन इन्फॉर्मेशन है वही मैसेजेस आएंगे। इसको भूल के भी कभी भी म्यूट नहीं करना है आपको, हमेशा के लिए आपको अनम्यूट रखना है इस ग्रुप को, और देन इसके ग्रुप्स को है ना म्यूट कर सकते हैं। और एक बात है, जैसे कि गर्ल्स को भी आई मीन बहुत सारे ऐसे करते हैं, आई मीन मोस्टली जेंट्स करते हैं कि आपका जैसे कि जाके वहाँ पे जमीन गर्ल्स को जाके पर्सनल में, टेलीग्राम में तो नेम शो हो जाता है, जाके पर्सनल में मैसेज करना, पर्सनल में कॉलिंग करना। अगर ऐसे आप गलती करते हो, भूल के भी अगर गलती करते हो, एसबीओ चुपचाप नहीं बैठेगी देख के आपको। गर्ल्स मोस्टली आपको यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे जो चैट ग्रुप है आप एक मैसेज कर दीजिए, आप हज़ारों लोग आपके हेल्प के लिए एलिजिबल होंगे, रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छे दिया जाएगा, आपको सपोर्ट भी करेंगे। बायस के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करेंगे भी ना तो ऐसी हरकत भी आप करेंगे तो एसबीओ चुप के देख के नहीं बैठेंगे। आपकी हर एक डिटेल्स एसबीओ के पास होती है, एसबीओ के पास हर एक डिटेल्स आपकी होती है। आपका जो कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो, कौन सा एड्रेस से लेकर कौन सा सबका सब कुछ, आप तो रजिस्ट्रेशन के वक्त भी फिल करें, आपके प्रोफाइल में भी सब कुछ होगा ना, तो एसबीओ के पास हर एक डिटेल्स आपका होगा। तो लीगल एक्शन भी आपके पास पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज किया जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखना। यहाँ पे जो एसबीओ में जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, हर एक मेंबर्स भाई बहन हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप भी ऐसे ही रहना, नहीं तो एसबीओ के हर एक एडमिन की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। और इस पे चैट ग्रुप में जो ऑफिशियल का चैट ग्रुप है, तो इस पे भी मैसेज आप कर देंगे, तो हर टाइम आपको हेल्प के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं हर एक मेंबर्स, थोड़े नहीं, 1000 मेंबर, 1000 के ऊपर भी आपको हेल्प के लिए वहाँ पे होंगे। जो भी आपको इश्यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे जॉब करने में, तो गर्ल्स यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, तो आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ एसबीओ है, वो ये है कि पेमेंट प्रूफ, आई मीन आप विड्रॉल सबमिट किए हो, विड्रॉल रिक्वेस्ट किए हो आप, और आपको वो विड्रॉल रिसीव भी हो गया है। ठीक, अगर आपको वो विड्रॉल रिसीव्ड हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आई मीन आपका मोबाइल बैंकिंग हो या आई मीन नेट बैंकिंग हो,
अगर वो भी नहीं है तो आप एटीएम में जाके भी ये कर लेते हो, स्टेटमेंट निकाल के उसका भी प्रूफ सेंड करना मस्ट है। या नहीं तो आपको मैसेजेस में ही आ गया क्रेडिटेड बाय स्कूल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल के इतने रुपीज़ करके आ गया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ही चाहिए, आपके आईडी में जाके स्क्रीनशॉट लेना वो नहीं है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट योर अकाउंट जैसे कि आता है ना कि क्रेडिटेड बाय स्कूल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करके आता है ना, तो वही स्क्रीनशॉट चाहिए आपको। वो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जो चैट ग्रुप है, चैट ग्रुप में डालना इंपॉर्टेंट है। हर एक विड्रॉल भी अगर आपको आ रहा है तो वहाँ पे डालना मस्ट है। आपको क्या क्या वहाँ पे डालना है, जैसे कि आपका नेम स्टाफ आईडी और आप रिक्वेस्ट कब किए थे, विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट कब किए थे और रिसीव कब हुआ है, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। और किस वैलेट से किए थे तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। या मेंशन करके आपको वहाँ पे सबमिट करना भी ज़रूरी है। अगर आप वो सबमिट नहीं करेंगे तो आप अगर फर्स्ट विड्रॉल अगर आपको आया तो नहीं किए, तो सेकेंड विड्रॉल आप जब करेंगे तो वो आपको रिसीव नहीं होएगा। तो ये बात ध्यान में रख लेना। ये उसके बाद अगर आप विड्रॉल किए तो आपको उस विड्रॉल रिसीव नहीं होएगा। इसीलिए हर विड्रॉल आने के बाद आपको वहाँ पे जाके सिर्फ मैसेज है ना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आपके पास अगर मैसेज भी नहीं आया तो आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आया नहीं तो एटीएम का स्टेटमेंट लेके भी वहाँ पे प्रूफ चाहिए। बस प्रूफ लेकर जो नेम मैंने बोला नेम स्टाफ आईडी सब कुछ वहाँ पे फिल करके आपको भेजना है, सेंड करना है। इतना करना मस्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, एक मोबाइल, एक बैंक अकाउंट, एक ईमेल एड्रेस, सिर्फ इतना ही रहना है। एक मोबाइल पे ही आप 2-3 अकाउंट बनाओगे या नहीं तो एक बैंक अकाउंट पे आप 2-3 आईडी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होएगा। तो ये है 6 आईडी आप एक मोबाइल पे वर्क कर सकते हैं। 6 आईडी आप लॉगिन करके एक मोबाइल पे आप वर्क कर सकते हैं, बट अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप डाल के करना चाहो तो आप ईजिली कर सकते हैं। ये हो गई। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि आपको डेली आप लॉगिन करते हो, बट लॉगिन करने के बाद आपके प्रोफाइल में यहाँ पे भी दिया जाएगा, ऑल पेवट आउट्स नहीं, यहाँ पे भी सब कुछ प्रोफाइल में भी दिया जाएगा, एक्सप्लेन डैशबोर्ड में सब दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। आपका लॉगिन तो कर लेते हो बट लॉग आउट नहीं करते मोस्टली। लॉग आउट का ऑप्शन आता है, आपको लॉग आउट भी करना है, मस्ट है। लॉग आउट करके ही आपको, जैसे कि आपका काम हो गया, हमने वर्क कर लिया तो लॉग आउट क्लिक कर लीजिए, लॉग आउट करना मस्ट है। इसलिए बोल रहे हैं कि अमाउंट ऐड नहीं हुई जैसे भी चांस है। अगर आपने वर्क किया तो आपको अमाउंट भी ऐड नहीं होती अगर आपने लॉग आउट नहीं किया। तो आज आप कर लिए तो आज का वर्क हो गया तो आप लॉग आउट करना जरूरी है, लॉग आउट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप 4 डेज तक भी 4 डेज तक अगर आपका फंक्शन हो या कोई हो, आप बिजी हो बहुत, आपको नहीं हुआ, एलिजिबल नहीं हुआ आप काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, तो 4 दिन तक भी अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपकी आईडी सस्पेंड की जाएगी, फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। वो आईडी सस्पेंड की जाएगी हमेशा के लिए, तो आपको फिर से रिन्यूअल ही करना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। इसीलिए आप अगर आप वर्क भी करने के लिए एलिजिबल नहीं हो तो लॉगिन करके लॉग आउट कर लीजिए, एक दिन में 1 बार 2 बार कर लीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बहुत सारे मेंबर्स मिस्टेक्स करते हैं, होशियार समझते हैं खुद को, पता नहीं क्या बोल के फेक आईडी जैसे कि दूसरे साइड पे लगा लेंगे कि इतने रेफर करने हैं तो हमारी ही खुद की आईडी से डाल लेंगे, हमें इनकम तो मिल जाएगी, ऐसे करके दूसरी जगह पे तो चलेगा बट एसबीओ में कभी नहीं चलेगा। तो यह दिमाग में रख लेना, बहुत जेन्युइन है, आपको भी पता है। फेक आईडीज़ का मतलब ये होता है, अगर आपके 5 मेंबर्स हैं, आपको पता, यहाँ पे डिटेल्स भी दिया जाएगा कि आपको बेसिक पे बेसिक पे आप ज्वाइन होते तो 5 मेंबर्स कंपलसरी, तभी जाके आपका विड्रॉल होएगा। तो ये तो पता है। थोड़े लोग क्या करते हैं, 5 मेंबर्स ही है ना तो मेरे खुद के फैमिलीज़ के डाल लूँगा तो देन मुझे वीडियो वैलेट के तो 6-6 हज़ार मुझे मिलते रहेंगे, ऐसे करके करेंगे ना तो आपको कभी भी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये दिमाग में रख लेना। 5 मेंबर्स को भी आप ज्वाइन करवाओगे, अगर एक भी मेंबर को भी ज्वाइन करवाओगे तो उनको हर एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। देने के बाद अगर वो काम करने के लिए वेबसाइट को शेयर कीजिए। वेबसाइट जो होता है ना sbo.org.in बोल के, तो उस पर हर एक डिटेल्स दिया जाता है वर्क अकॉर्डिंग। तो उस पर 3 वीडियोस भी होते हैं कि प्लान एक्सप्लेनेशन का पूरे का पूरा, तो वो देख के हर एक इन्फॉर्मेशन लेके ही आपके साथ काम करेंगे ना, तो वो काम करने वाले बंदे हो तभी जाके आपको भी प्रॉफिट मिलने वाला, नहीं तो आपको विड्रॉल नहीं मिलने वाला। इसीलिए फेक आईडीज बोलते हैं। अगर एक भी मेंबर अगर वर्क नहीं किया, एक भी रेफर नहीं किया तो उसको फेक आईडीज बोली जाती है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अगर आप एक मेंबर को भी प्लान बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ कीजिए। आप सिंपल वे में मत बोल देना, जैसे कि बोलते हैं ना आपको सिर्फ यहाँ पे 350 से ज्वाइनिंग है, वीडियोस देखना है, आपको पैसे आते रहेंगे, ऐसे बोल के बिल्कुल मत बोलना। जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है एसबीओ में, ऐसे करने पर ही ऐसे वर्क मिलेगा, ऐसे काम मिलेगा, ऐसे इनकम मिलेगी, तो ऐसे बोल के ज्वाइन करा ना, वो लोग भी काम करें। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो आपको भी पेमेंट नहीं आने वाली। तो ये बात दिमाग में रख लेना। अगर वो मेंबर्स जैसे कि 5 मेंबर्स करेंगे तभी जाके उनको भी इनकम मिलेगी, ये बात दिमाग में उनको अच्छे से बोल देना। और ये देखिए जैसे कि 10 एक्टिव, जैसे कि आप गोल्ड पे हो, आपके डायरेक्ट पे 10 मेंबर्स हैं तो 7 एक्टिव मेंबर्स होना कंपलसरी है। अब आपके डायरेक्ट पे 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स से 3 मेंबर्स भी एक्टिव होना मस्ट है, तभी जाके आपको इनकम मिलेगी। और एक बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, ऑनलाइन वर्क का नेम सुनते ही बहुत सारे मेंबर्स है ना डरते हैं।
तो डरते हैं बहुत सारे मेंबर्स। तो इसीलिए डरते हैं क्या आपको, जैसे कि आपका जैसे कि यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, आई मीन हमारे मनी लॉस हो जाएंगे, आई मीन कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एसबीओ हमेशा खड़ा रहेगा आपके हर एक रिस्पॉन्स देने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। आपको खुद रियलाइज्ड हो जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग। हो गया। और रही बात ये, जैसे कि आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड आपको कब होता है? पेमेंट रिसीव्ड होता है आपको 3 वर्किंग डेज में। 3 वर्किंग डेज में मतलब अगर आपने फ्राइडे किया तो सैटरडे संडे नहीं जैसे कि कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके 3 वर्किंग डे, मैक्सिमम 3 डेज हैं। 3 डेज के अंदर आपको अमाउंट ऐड की जाती है जो पेमेंट आप रिक्वेस्ट करते हो। और एक्टिवेशन का प्रोसेस है, जो आईडी एक्टिवेशन होती है 10:30 to 8 o'clock तक, जो वर्किंग आवर्स होती है। तो हमेशा डेज मतलब सैटरडे संडे हमेशा आपको आईडी एक्टिवेशन होती रहेगी 10:30 to 8 o'clock। एंड थैंक यू सो मच इतनी देर तक टाइम देने के लिए। और मेरे जैसे कि सुनने के लिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सुनना ही नहीं है, इसको फॉलो करना भी मस्ट है। एसबीओ हमेशा के लिए आपको सपोर्ट एंड हर एक रिस्पांस देने के लिए भी रेडी है। तो बेझिझक विदाउट एनी डाउट आप हमेशा अच्छे से अच्छे वर्क कीजिए, यहाँ पे आपको सफलता मिलने ही वाला है। वंस अगेन थैंक यू सो मच।